यहवा पाक खुदास के इकलौते पाक बेटे पाक यीशु मसीह के पाक नाम में सबको सलाम। किताब मुकद्दस में से आज फिर से अपनी रहनुमाई के लिए हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई मुकाशफा की किताब उसका 5 बाब पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक किताब मुकद्दस में से कोई भी इसका बुलंद आवाज में मुताला करे। मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया। फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज से मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, एक यहूदा के कबीले का वो बकर जो दाऊद की असल है उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस पर और चारों जान डाला और उन बुजुर्गों के बीच में गोया दगा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। जबा किया हुआ एक बर्रा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम हुए जमीन पर भेजी गई। उसने आग पर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को खोले लिया। जब उसने किताब ले ली तो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और एक के हाथ में बरबत और दूध से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं थी और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है, क्योंकि तूने तबाह होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। आमीन। आज अपने सिरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं। हम एक बार फिर खुदा के हुजूर में दुआ करेंगे। कबीर सच्चे आसमानी बाप, जलाल हशमत और बुजुर्गी से मामूर खुदा, जमीन आसमान के रब, कायनात के बादशाह, बेशक आप ही तमाम का तारीफ, तमजीद, इज्जत, जलाल, कुदरत, हशमत, दौलत और तख्त पर बैठने के लायक हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने इस बड़ी निजात में हमें शामिल किया, हमारे गुनाहों से हमें माफी दी, हमें खलासी दी, हमें अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के वसीला से धोया और पाक किया और हम तक ये अंजील का पैगाम पहुंचाया। हम इसके लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदा पाक, आपके हुजूर में दुआ करते हैं कि कलाम के सेशन में आपका रूह कुदरत के साथ हम पर नाजिल हो और हम आपके बेटे यीशु के लहू की अहमियत को जान सकें, हम उसकी कदर व मंजरत को जान सकें। हम आज और गहरे तौर पर मसीह के लहू की बाबत सीख सकें कि ये इतना अहम क्यों ठहरा और इसकी क्या अहमियत है, हम इसे बेकदर ना समझें। आज आपका लहू यहाँ पर चमके, हमारे जहनों में आपकी कुर्बानी का तस्वर पूरी तरह से उभरे। मखलबा लखा तपलगे, मखलबा लखा तपलगे, ज़वई अतका लहा तपलगे, वखारबा ज़बरबा शबो तपलगे, वखलबा लहान तपलगे, मुखलबा लखैया तपलगे। ऐ जिंदा आसमानी बाप,
मैं आपके हजूर में खासकर अपने आप को देता हूं। जब आपके कलाम की बात करूं तो आपका मसा गहरे तौर पर मुझे छू ले और मेरे होंठों और जुबान की तकदीस हो, ताकि बोलने में खता ना कर सकूं और आपके कलाम को पूरी दयानतदारी के साथ बयान करूं, ताकि खुदा मेरे खुदा आपका नाम जलाल पाए। मैं अपना खुदा आपके बेटे पाक यीशु मसीह के नाम से मांगकर पा लेता हूं, आमीन। हालेलुया। कलाम खुदा में हमने आज ये जो हवाला पढ़ा, अक्सर इस हवाला को हम इशायर बानी के रोज पढ़ते भी हैं और अपने कदमों पर खड़े भी होते हैं और खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं और सिजदा में जाते हैं और खुदा का सिजदा में जाकर शुक्र अदा करते हैं। ये वही बातें हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। ये खुदा का वही कलाम है जो एक अरसा से हम सुनते आए हैं और इस पर गौर करते आए हैं। आज भी कलाम खुदा में से हम फिर से गौर करने को हैं, क्योंकि आज इशायर बानी का रोज है, महीने का पहला इतवार, जब हम सब मसीह के खून की याद करते हैं और उस मेज पर यादगारी के तौर पर जमा होते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए अपनी जान दी। आज हम और मजीद खुदावंद की कुर्बानी के बारे में, उसके लहू के बारे में सीखेंगे कि आखिर इस लहू की अहलियत क्या है, इस लहू की अहमियत क्या है और इस लहू की कुदरत क्या। कलाम खुदा में हमने मुकाशवा की किताब उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ा, तो यहां पर मंजर कुछ इस तरह से है कि मुकद्दस यूहन्ना रसूल जोरा में आसमान पर है और ये जो कुछ ऊपर देख रहे हैं वो वही आकर जमीन पर ये लिख रहे हैं और जमीन पर वही लिख रहे हैं जो कुछ इन्होंने देखा। ये इस बात के सच्चे गवाह हैं और हम ईमान रखते हैं कि उन्होंने सच सच तहरीर किया है, क्योंकि वो ऐसे उस्ताद के शागिर्द हैं जो कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और जो आप सच्चा है उसके शागिर्द भी सच्चे हैं। हालेलुया। आसमान पर एक मंजर नजर आता है कि एक तख्त लगा हुआ है और उस तख्त के गिरदा गिर्द और बहुत सारे तख्त हैं और वो 24 तख्त हैं। एक तख्त है और उसके दायरा के अंदर 24 तख्त लगे हुए हैं, यानी कि उस तख्त को जो तख्त घेरे हुए हैं वो 24 तख्त हैं। और उसके बाद एक और बड़ा दायरा है और वो फरिश्तेगान का दायरा है और उसके बारे में लिखा है कि वो ऐसी बड़ी भीड़ है कि लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं, बल्कि शुमार से भी बाहर है। यानी कि आसमान पर एक मजलिस है, आसमान पर एक इज्तिमा है। यूं लगता है कि जैसे आसमान पर एक बड़ी कन्वेंशन नजर आ रही है। हालेलुया। तो यहां एक अनाउंसमेंट की जाती है कि वो जो तख्त पर बैठा हुआ है, यानी कि खुदा बाप, उसके हाथ में एक तोमार है, एक किताब है। उस तोमार को जब देखा जाए तो वो अंदर और बाहर दोनों तरह से लिखा हुआ है और इस तोमार को कोई लेने वाला नहीं है। एक दावत है कि कोई है जो इस तोमार को ले ले, पर एक भी उस तोमार को लेने के काबिल नहीं। ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे कोई भी ऐसा नहीं है जो उस तोमार को ले ले, जो उस किताब को उस तख्त पर से बैठे के हाथ से ले ले। अब ये किताब कोई आम किताब तो नहीं हो सकती, ये कोई खड़ा ही नहीं हो रहा, कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा। बहुत सारे वहां पर पाक लोग मौजूद है, यानी कि पाक हस्तियां मौजूद है। 24 बुजुर्ग वहां पर मौजूद है, खुदा के फरिश्तेगान वहां पर मौजूद है, मिकाएल फरिश्ता वहां पर मौजूद है, जिब्राइल फरिश्ता वहां पर मौजूद है
خدا کے حضور میں ہر وقت قدوس 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 کہنے والے پاک فرشتے بھی وہاں پر موجود ہیں، پر کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس تومار کو لے لے، اس کتاب کو آگے بڑھ کر لے لے۔ اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی خواہش ہے کہ کوئی اس کتاب کو ضرور لے۔ اور وہاں پر جب مقدس یوحنا رسول یہ دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ زاروں قطار رونے لگ پڑتا ہے کہ کیا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کتاب کو لے لے، ایک بھی نہیں ہے جو اس کتاب کو لے لے۔ جب وہ رو رہا تھا تو وہاں پر خدا کا ایک فرشتہ اسے چھوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مت رو، ایک ہے جو اس کتاب کو لینے کے قابل ہے۔ یہاں پر اس شخص کی جو یہ کتاب لینے والا ہے اس کی اہمیت کو جانے، کیسی بڑی اہمیت ہے اس کی، کیسی بڑی اہمیت ہوگی اس کی کہ جس کتاب کو لینے والا آسمان پر ایک بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں پوری کائنات میں ایک بھی نہیں ہے، اس کتاب کو لینے والا صرف ایک موجود ہے۔ میرے عزیزو، دراصل یہ جو کتاب ہے یہ انسان کے ماضی، حال اور مستقبل کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب جو ہے خدا کی عدالت کو قائم کرنے والی کتاب ہے، اور دنیا کی عدالت خدا کے سوا کوئی اور کرنے والا نہیں ہے، پر ایک ہے جسے خدا نے چن لیا کہ وہ دنیا کی عدالت کرے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ صرف دنیا کی عدالت نہیں، اس نے آپ کہا کہ تم میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر فرشتوں کا انصاف کرو گے۔ ہاللیلویا۔ یعنی کہ یہ ایسا ہے کہ جو دنیا کا انصاف ہی نہیں کرے گا، انسانوں کا انصاف ہی نہیں کرے گا، یہ فرشتوں کا بھی انصاف کرے گا۔ ہاللیلویا۔ تو وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کتاب 7 مہریں لگا کر بند ہے، پر وہ کتاب کو لینے والا جب اس کتاب کو لیتا ہے اور ان مہروں کو کھولتا ہے تو زمین پر عدالت شروع ہو جاتی ہے اور آفتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک غالب گمان ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ خدا کی شریعت کی کتاب ہے۔ شریعت پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، شریعت پر کوئی پورا نہیں اترا، نہ فرشتوں میں سے اور نہ انسانوں میں سے۔ کون غالب آیا؟ یسوع مسیح۔ ہاللیلویا، 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 جس نے پوری شریعت کی تابعداری کی، کیونکہ شریعت کی جو کتاب لکھی جاتی ہے وہ اندر اور باہر دونوں طرح سے لکھی جاتی تھی۔ ہاللیلویا۔ تو یہ شریعت کی کتاب ہے، کیونکہ شریعت ہی کے ساتھ دنیا کا انصاف کیا جائے گا، شریعت ہی کو لے کر دنیا کا انصاف کیا جائے گا۔ یسوع مسیح یہ کتاب لیتے ہیں، مہرے کھولتے ہیں، دنیا پر عدالت شروع ہو جاتی ہے، اور جب ساری عدالت ہو جاتی ہے تو پھر آسمان کی بادشاہت قائم ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اب یہاں پر خدا کا فرشتہ یوحنا رسول سے کہتا ہے کہ مت رو، ایک ہے جو اس کتاب کو لینے کے قابل ہے، اور وہ یہودا کا ببر ہے۔ وہ کون ہے؟ یہودا کا ببر ہے جو اس کتاب کو لینے کے قابل ہے۔ اور جب یوحنا رسول مڑ کر ببر کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس ببر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی ببر نظر ہی نہیں آتا۔ وہاں پر کیا نظر آتا ہے؟ ذبح کیا ہوا برا۔ ہاللیلویا۔ کیا نظر آتا ہے؟ ذبح کیا ہوا برا۔ اس کتاب کو لینے والا وہی ذبح کیا ہوا برا ہے اور وہی یہودا کا ببر بھی ہے، پر یہ کتاب لینے کے قابل وہ کیسے نکلا؟ کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے ذبح ہو کر اس کو ذبح کیا نہیں گیا، وہ اپنی مرضی سے ذبح ہوا۔ ہاللیلویا۔ اس نے اپنی مرضی سے جان دی۔ ہاللیلویا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بس یہودیوں کے خلاف تھا، سسٹم کے خلاف تھا، تو اس لیے اسے صلیب چڑھا دیا گیا، یعنی کہ مار دیا گیا، تو کوئی قربانی نہیں ہے یہ۔
कोई गुनाहों की माफी के लिए भरोसा के काबिल ये कुर्बानी नहीं है, पर वो ये नहीं जानते कि उस बड़ा ने अपने आप को आप ही पेश किया था। हालेलुया। वो चाहता तो इनकार कर सकता था, वो चाहता तो अपने कदम रोक सकता था, वो चाहता तो खुदा की मर्जी के खिलाफ बगावत कर सकता था, पर उसने आखिर तक कमाल ताबेदारी दिखाई ताकि इस किताब को ले और इस हिदायत को लेने के काबिल बन सके। हालेलुया। ताकि वो मेरी और आपकी जान बख्शी के लिए अपना खून बहा सके। उसने कितनी बार कहा कि मैं आया हूं ताकि तुम्हारे लिए फिदिया दूं। उसने कितनी बार कहा कि मेरा खून भी अल हकीकत खाने की चीज, पीने की चीज है, और मेरा गोश्त भी हकीकत खाने की चीज है। उसने कितनी बार कहा कि मैं अपनी जान बछेरों के गुनाहों के लिए फिदिया में देता हूं, और ये उसका ऐलान था कि वो जानता है कि मैं कुर्बान होने आया हूं। फिर जब आखिरी फसह का वक्त था तो वहां पर उसने बुलंद आवाज से ये कहा, बल्कि वहां पर लिखा है कि जब वो जान गया कि वक्त पूरा हो गया तो फिर वो उठा में से और उसने पटका बांधा और अपने शागिर्दों के पांव धोए। उसको सब पता था कि अब क्या होने वाला है, अब वक्त पूरा हो गया है। वो पूरी तरह से राजी था, वो एग्री था कि मैं अपनी जान नस्ल इंसानी के लिए दूं। मेरे अजीजों, ये नस्ल इंसानी कोई और नहीं है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, ये सब कुछ उसने मेरे लिए किया, ये सब कुछ उसने दूसरे के लिए नहीं, ये मेरे लिए किया है। वो मेरी और आपकी खातिर आया है, वो हम सब की खातिर आया है। उसने हम सब की खातिर ये कठिन फैसला लिया कि मैं जान दूं। यहां लिखा है क्योंकि उसने ज़िबा होकर, उसने आप ज़िबा होकर वो सारी क्रूसिफिक्शन के अंदर खुद राजी था और वो खुद जान देना चाहता था, क्योंकि ये बाप की मर्जी है और वो आया ही बाप की मर्जी को पूरा करने। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां पर हम ये देखते हैं कि अगर ये खून ना बहाया जाता, अगर ये बर्रा ज़बां ना होता, तो दुनिया की अदालत रुकी रहती, दुनिया के अंदर इंसाफ ना राइट किया जाता। वजह क्या है? क्योंकि खुदा की मोहब्बत रुक जाती। खुदा बहुतों को बचाना चाहता है, खुदा आपको बचाना चाहता था, मुझे बचाना चाहता था, इसलिए ये सारा अदालत का प्रोसेस रुका हुआ था। और दुनिया के आखिर तक खुदा बहुतों से प्यार करता है जिन्हें वो बचाना चाहता है, इसलिए वो प्रोसेस रुका हुआ था। और जब तक बर्रे का लहू बहाया ना जाता और गुनाहों की माफी का ऐलान न किया जाता, खुदा की बख्शिश का ऐलान न किया जाता, तब तक ये किताब कोई भी ना ले पाता। हालेलुया। ये किताब वो लेने के काबिल ही इसलिए हुआ, यानी कि ये शर्त थी कि वो पाक जिंदगी गुजारे और फिदिया में अपनी जान भी दे, और यीशु ने ये काम किया। और फिर लिखा है यहां पर, नामियात में पढ़े मेरे साथ, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला, हर एक उम्मत और हर एक कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हालेलुया। कैसे खरीदा? कैसे खरीदा? कैसे खरीदा? नहीं आवाज है, यकीन नहीं है आपको? कैसे खरीदा? किसे खरीदा? किसे खरीदा? मुझे खरीदा। किसे खरीदा? मुझे खरीदा। अपना अपना इकरार करें, जाने आप कीमत देकर खरीदे गए हैं। और कीमत क्या है? एक बेऐब बर्रे का बेशकीमत लहू, बेऐब लहू। हालेलुया। आप कीमत से खरीदे गए हैं, आप मामूली लोग नहीं हैं, आप बहुत कदर वाले लोग हैं। आपके लिए एक राष्ट्रदास ने जान दी थी, कहेगा अपने बेटे को कि मेरे खातिर जान दे, वो देगा? देगा वो? कोई किसी की खातिर जान नहीं देता, शायद कोई किसी नेक आदमी की खातिर जान दे दे। पर रोमियो के खत में लिखा है
کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری خاطر قربان کیا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، اگر یہ برا زبان نہ ہوتا تو دنیا کی عدالت رکی رہتی، دنیا کے اندر انصاف نہ رائج کیا جاتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا کی محبت رک جاتی. خدا پوتوں کو بچانا چاہتا ہے، خدا آپ کو بچانا چاہتا تھا، مجھے بچانا چاہتا تھا. اس لیے یہ سارا عدالت کا پروسیس رکا ہوا تھا، اور دنیا کے آخر تک خدا پوتوں سے پیار کرتا ہے جنہیں وہ بچانا چاہتا ہے. اس لیے وہ پروسیس رکا ہوا تھا، اور جب تک برے کا لہو بہایا نہ جاتا اور گناہوں کی معافی کا اعلان نہ کیا جاتا، خدا کی بخشش کا اعلان نہ کیا جاتا، تب تک یہ کتاب کوئی بھی نہ لے پاتا. ہاللیلویا. یہ کتاب وہ لینے کے قابل ہی اس لیے ہوا، یعنی کہ یہ شرط تھی کہ وہ پاک زندگی گزارے اور فدیہ میں اپنی جان بھی دے، اور یسوع نے یہ کام کیا. اور پھر لکھا ہے یہاں پر، نامیات میں پڑھے میرے ساتھ، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ، ہر ایک امت اور ہر ایک قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. ہاللیلویا. کیسے خریدا؟ کیسے خریدا؟ کیسے خریدا؟ نہیں آواز ہے، یقین نہیں ہے آپ کو؟ کیسے خریدا؟ کسے خریدا؟ کسے خریدا؟ مجھے خریدا. کسے خریدا؟ مجھے خریدا. اپنا اپنا اقرار کریں، جانے آپ قیمت دے کر خریدے گئے ہیں. اور قیمت کیا ہے؟ ایک بے عیب برے کا بیش قیمت لہو، بے عیب لہو. ہاللیلویا. آپ قیمت سے خریدے گئے ہیں. آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ بہت قدر والے لوگ ہیں. آپ کے لیے ایک راستہ باز نے جان دی تھی، کہے گا اپنے بیٹے کو کہ میرے خاطر جان دے. وہ دے گا؟ دے گا؟ وہ کوئی کسی کی خاطر جان نہیں دیتا. شاید کوئی کسی نیک آدمی کی خاطر جان دے دے. پر رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہماری خاطر قربان کیا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، آج یہ وقت ہے خدا کی اور اس کے بیٹے کی وہ محبت جو میرے اور آپ کے لیے ہے اسے محسوس کریں. آج یہ وقت ہے کہ ہم اس قربانی کو یاد کریں، اس قربانی کو اپنے اندر اجاگر ہونے دیں، اس کے نظریات کو اپنے اندر بھرنے دیں. کیونکہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، کیونکہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور جب کوئی خریدا جاتا ہے تو پھر وہ مالک کی مرضی کو پورا کرتا ہے. کیا آپ مالک کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں مالک کی مرضی پوری کرنی چاہیے؟ ہاللیلویا. ہمیں کرنی چاہیے اور ہمیں کرنی ہے. کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس نے ہماری خاطر اپنا بیٹا بخش دیا. اس نے اس لیے بخشا تاکہ ہم اس کا جلال بن کر دنیا میں آئیں. اس نے اس لیے بخشا تاکہ ہم اس کا نور بن کر دنیا میں آئیں. ہاللیلویا. اگر آپ نور نہیں بن رہے، آپ تاریکی میں گھرے ہیں، تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ مسیح کی جان دینے کے مقصد کو اپنی زندگی میں ہم بیکار کر رہے ہیں. تو ایسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. آئے کتاب مقدس میں سے میرے ساتھ ایک اور والا دیکھیں، اسی باب کی 12ویں آیت کو پڑھیں. اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے، اس بات کیا ہوا برا کی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور ہم کے لائق. آمین. لکھا ہے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی، کون ذبح کیا ہوا برا ہی تمام تر قدرت، طاقت، حکمت کے لائق ہے. وہ ذبح کیا ہوا برا اتنی قدرت والا ہے، وہ ذبح کیا ہوا برا اس کے پاس سب کچھ ہے. وہ ذبح کیا ہوا برا اس کے پاس کسی چیز کی انتہا نہیں ہے. ہم اس کے لہو سے دھوئے گئے ہیں، ہم اس کی امت بن گئے ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں.
जो सारे जहान का मालिक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हमारी उम्मीदें टूट क्यों जाती हैं, हमारी आसें मिट्टी क्यों जाती है? हम यूं क्यों कहते रहते हैं कि तेरा खुदा दुनिया चल सकता है? क्या जिसने आपको बुलाया है वो आपको ताकत नहीं दे सकता कि आप मेरे साथ चले? क्या जिसने आपके लिए अपना बेटा कुर्बान किया वो सारी बाकी चीजें आपको नहीं देगा? कलाम खुदा में लिखा है कि जिसने अपना बेटा देने से दरेक नहीं किया वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा? कि वो सानू हिम्मत नहीं दे सकता? क्या वो हमें ताबेदारी में चलने के लिए फजल नहीं दे सकता? क्या उसका रूह जो अंधों की आंखें खोल देता है, जो लंगड़ों को चला देता है, जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, क्या वो हमें ईमान में और खुदा की ताबेदारी में कायम रहने का जोर नहीं दे सकता? ये बहाने हैं। इन बहानों को छोड़कर खुदा के रूह पर तकिया करना सीखे। वो जिसने इतनी बड़ी कुदरत हम पर जाहिर की है उसकी कुदरत पर ईमान रखना सीखें। उसके साथ चलना मुश्किल नहीं है। बहाने छोड़ दें तो कुदरत देगा कि आप कायम हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पतरस उसके साथ पहले चलता रहा, 3 बार इनकार भी किया, फिर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर सामने आया तो भी उसने उसके सामने से भाग जाना चाहा। जैसे ही यीशु को पहचाना उसने दरिया के अंदर, झील के अंदर छलांग लगा दी। पर मेरे अजीजों, उसके बाद जब खुदा ने अपना रूह से अता किया तो क्या वो उससे भागा? नहीं भागा। क्या वो लोगों से भागा? नहीं भागा। क्या उसके दिल में डर आया? नहीं आया, क्योंकि फिर वो जान गया कि मैं कीमत से खरीदा गया। आए मेरे साथ पतरस का एक बयान पढ़े, पहला पतरस का पहला भाग, उसकी नामी आयत, पहला पतरस पहला भाग, सॉरी 18 और 19 आयत। कलाम खुदा में इस तरह से लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी यीशु मसीह के बेश कीमत खून से। हालेलुया, हालेलुया। अब वो जान गया है कि मेरी खलासी किससे हुई है, न सोना और न चांदी, बल्कि बेऐब बर्रा के लहू से। और वो बेऐब बर्रे का लहू बेश कीमत है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। उसके लिए पतरस की एक जान क्या, वो हजारों जाने के लिए निछावर करने को तैयार। हालेलुया। वो जान गया कि बर्रे का लहू कितनी कदर वाला है, कितनी इज्जत वाला है। बर्रे के लहू के सिवा से अब वो जो धुल गया है उसकी कितनी बड़ी इज्जत हो गई है, आसमानों पर उसका कितना बड़ा मकाम हो गया है। वो जब जान गया कि बर्रे के लहू की कदर को, उसकी कीमत को, तो वो कहता है कि एक नहीं हजारों जाने निछावर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के सारे शागिर्द शहीद हो गए और उन्होंने अपनी जानें अपने खुदा के लिए दे दी। फिर उसका इनकार नहीं किया, क्योंकि वो जान गए थे कि ये जो सलीबी मौत हुई है और जिसका हम इकरार कर रहे हैं, ये बड़ी कदर वाली है, ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटी बात नहीं है। ये लोगों को निजात और माफी देती है, ये आसमान का दरवाजा उनके लिए खोलती है, ये परदेश में जगह उनके लिए फराहम करती है, और ये बर्रे का लहू है। वो इसकी कदर को जान चुके थे। क्या आप बर्रा के लहू की कदर को जानते हैं? आप जाने बर्रा के लहू की बड़ी कदर है। वो जो लहू हमारे लिए बहाया गया, जिस लहू को सिर्फ हम समझ रहे हैं कि साड़ियां चोरियां छुपाने वास्ते काम आएगा, जिस लहू को हम समझते हैं कि हमारी जनाकारियां लपेटने के काम आएगा, यानी कि साढ़े गुनाह ही माफ होने ने, उसके बाद हमने गुनाह में ही रहना है। तो लहू ये काम नहीं कर रहा। लहू पुराने गुनाह ढांप रहा है और पाकीज़गी में चलने की तौफीक दे रहा। हालेलुया। क्या पतरस जब बर्रा के लहू से धुल गया तो दोबारा उसने कोई गुनाह किया? लिखा है उसने कोई गुनाह किया? क्या पौलुस से सुन जो एक बार बर्रा के लहू से धुल गया दोबारा गुनाह करता नजर आता है? क्या यीशु मसीह के बाकी शागिर्द जो बर्रा के लहू से धुले
وہ گناہ کرتے نظر آئے تو کنے سکھا دیتا ہے کہ جو مرضی کر دے جاؤ، یسوع علیہ اسی پہ ہونا صحیح ہے، باز آ جائیں ایسی سوچ سے، ورنہ آخر میں پھر فرشتے تو ان کو ہوں گے، سمجھیں، پھر انہیں تو ہونا ہے۔ عزیزو، اس نے دھویا ہے اور پاک کیا ہے، اس نے دھویا ہے اور پاک لوگوں کی جماعت میں شامل کیا ہے، اس نے دھویا ہے اور آپ کو مقدسین بنا دیا ہے، اور مقدسین چوریاں نہیں کرتے، مقدسین بے پائیاں نہیں کرتے، مقدسین ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے، مقدسین ایک دوسرے کی چوریاں نہیں کرتے، مقدسین زراکار نہیں ہوتے، مقدسین دوسروں کی بیویوں کو دیکھ کر ان کی نظر حوث سے نہیں بڑھ جاتی، نہ مقدسین میں عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کے شوہروں کو دیکھ کر وہ پھسل جاتی ہے، مقدسین کسی کو ترقی کرتا دیکھ کر حسد نہیں کرتے، مقدسین کسی کی حکمت کو دیکھ کر حسد نہیں کرتے، مقدسین کسی کو روح میں بڑھتا دیکھ کر حسد نہیں کرتے، مقدسین جو ہیں وہ گندگی کی زندگی نہیں گزارتے، مقدسین شراب نہیں پیتے، مقدسین نشہ آور چیزیں نہیں کھاتے، مقدسین کے گھر میں بےہودہ گوئیاں نہیں ہوتی، مقدسین کے گھر میں گالیاں نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے لہو سے دھو کر آپ کو شاہی کاہنوں کا فرقہ بنایا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آئے کتاب مقدس میں سے یہ حوالہ بھی دیکھیں، پطرس کے اسی خط میں اس کے دوسرے باب کی 24 آیت میں پڑھیں۔ کلام خدا میں کوئی بھی بلند آواز سے پڑھے، بلکہ نامی آیت کو پڑھیں۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شادی بائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہو، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بتایا ہے۔ آمین۔ یہ برگزیدہ نسل اپنے اعمال سے نہیں بنی، یہ برگزیدہ نسل اپنے کسی اچھے کام سے نہیں بنی، یہ برا کے لہو سے دھونے کے سبب سے بنی ہے۔ برا کا لہو نہ دھوتا تو یہ کبھی برگزیدہ نہ ہوتے۔ آپ کو پتا ہے برگزیدہ کا کیا مطلب ہے؟ بہت پیارا، بہت پیارا۔ خدا نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو کہا کہ وہ میرا پہلوٹا ہے، وہ میرا برگزیدہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے آج تک اسرائیل کو نہیں چھوڑا۔ ہاللیلویا۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر درج ہے کہ جب زمانہ آخر ہوگا تو وہ ہر قبیلہ میں سے 10,000 کے اوپر مہر کرے گا۔ وہ اپنے وعدہ میں کبھی بھی جو ہے وہ بے اعترائی نہیں کرتا، اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے اسے برگزیدہ کہا ہے، تو رہتی دنیا تک، آسمان کی بادشاہی تک آپ کو اسرائیل کے لوگ ملیں گے، کیونکہ وہ برگزیدہ ہے۔ جیسے وہ برگزیدہ ہے، آپ بھی برگزیدہ ہے، وہ آپ کو کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ آپ کو کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ پر جیسے اسرائیل مار کھاتے رہے ہیں، آپ ایسے مت کریں۔ جیسے وہ بار بار جھنجھوڑے جاتے رہے ہیں، آپ ایسے نہ کریں۔ آپ وفاداری کریں۔ آپ برگزیدہ ہیں، اور برگزیدہ کا مطلب ہے کہ وہ چن لیا گیا ہے، اب رد نہیں کیا جائے۔ ہاللیلویا۔ کتنے مانتے ہیں کہ ہم برگزیدہ ہیں؟ کتنے لوگ مانتے ہیں کہ ہم خدا کے برگزیدہ ہیں؟ سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ سب مانتے ہیں کہ ہم خدا کے کیا ہیں؟ برگزیدہ ہیں۔ تو یاد رکھیں وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، یاد رکھیں کہ وہ آپ کو رد نہیں کرے گا، پر اگر آپ گناہ سے لپٹے رہیں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ آپ آج بھی واپس پلٹیں، آج بھی اپنے آپ کو واپس لائیں، آج بھی صلیب کے پاس واپس آئیں، آج بھی اپنے گناہوں پہ اقرار کریں، وہ آپ کو پھر سے قبول کرنے کو تیار ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام خدا میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ برا کے لہو کے سبب سے یہ برگزیدہ ہے، برا کے لہو کے سبب سے یہ شاہی کاہنوں کا فرقہ بن گئے، برا کے لہو کے سبب سے یہ مقدس قوم بن گئے۔ کون بن گئے؟ میں اور آپ۔ ہمیں برا کے لہو کے سبب سے یہ سارے اعزازات حاصل ہیں۔ برا کے لہو کے سبب سے ہمارے گناہ معاف کیے گئے ہیں،
बर्रा के लहू के सबब से हमारी खताएं मिटाई गई हैं। बर्रा के लहू के सबब से हम जो पिछड़ चुके थे, तारीकी में गिर चुके थे, खुदा के साथ हमारा झगड़ा खत्म करके हमारी सुलह करा दी गई। बर्रा के लहू के सबब से हमारे नाम बर्रा की किताब में लिखे गए। बर्रा के लहू के सबब से हम आसमानी मकामों में जाने जाते हैं कि ये जो जमीन पर है ये बर्रा के खून से खरीदे गए लोग हैं, ये बर्रा की उम्मत है जो उसने अपने बाप के लिए खून से खरीदी है। बर्रा के लहू के सबब से हम रिश्तेदार को जो है वो चुम्बिश करते हुए अपने दरमियान में देखते हैं। बर्रा के लहू के सबब से रूह कुछ आपके दरमियान में उतर आता है। बर्रा के लहू के सबब से हम अपने दरमियान में मोजात को होता हुआ देखते हैं। बर्रा के लहू के सबब से लंगड़ों को चलता हुआ देखते हैं। बर्रा के लहू के सबब से हम बदरुओं को भागते हुए देखते हैं। बर्रा के लहू के सबब से तमाम मोजात और कमालात होते हैं। बगैर बर्रा के लहू के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसलिए बर्रा का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी अहमियत वाला है। जो दरवाजा नहीं खुलता, जो बंद दरवाजे हैं, बर्रा के लहू को पुकारे वो दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया। जिन जिंदगियों के अंदर चक्कर है बदरूहों के, अबलीस के, डीमंस के, वो जिंदगी आजाद नहीं होती। बर्रा का लहू वहां पर आ जाए तो वो जिंदगियां आजाद हो जाती है। हालेलुया। तो बर्रा के लहू की ताकत है, कुदरत है। और बर्रा का लहू आपके लिए ऐसे है कि कलाम खुदा में मुकाशफा की किताब उसके 12 बाब में लिखा है कि वो मुकद्दीन अज़दहा से, यानी कि इब्लीस से, अज़दहा से और उनके फरिश्तों से लड़ते हैं और वो अपनी गवाही और बर्रा के खून के सबब से उन पर गालिब आते हैं। हालेलुया। दुनिया की कोई कौम इब्लीस पर गालिब नहीं आ सकती सिवाय मसीहों के। हालेलुया। दुनिया की कोई कौम डीमंस पर गालिब नहीं आ सकती। इब्लीस के साथ फरिश्ते जो हैं उन पर गालिब नहीं आ सकती, पर सिर्फ एक कौम गालिब आती है और वो मसीह के खून खरीदे लोग हैं। उसके अलावा कोई गालिब नहीं आ सकता। हालेलुया। 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 तो अपने आप को चेक करें कि हम बर्रा के लहू से धुले हुए, हम टूटे टूटे से क्यों हैं, हमारी हिम्मत टूटी टूटी सी क्यों है, हम अभी तक उसमें दरासा क्यों नहीं पाए, हम तसल्ली क्यों नहीं पाए, हम ईमान में मजबूत क्यों नहीं हुए। सोचें, गौर करें, क्योंकि वो कुदरत है। बर्रा का लहू कुदरत। आयत सरों को खुदा के सूर में झुकाएं, सब खुदा के सूर में झुके, सब आंखें खुदा के सूर में ताजीमन बंद हो।